सौतेली माँ मिली है। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है। बेटी, वो तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो तुझसे कितना प्यार करती है। उसने अपनी बेटियों के आगे तुझे पढ़ने नहीं दिया, हमेशा घर के कामों में लगाए रखा और अभी भी अपनी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है। लेकिन बड़ी होने के बाद भी तेरी शादी की बात नहीं कर रही है। तू मान ना मान, तेरी विधवा माँ को तुझसे कोई लगाव नहीं है। आंटी जी, आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। कोई बात नहीं बेटी, मैं तो तुझे ये प्रसाद देने आई थी, लेकिन तुझे ऐसे काम करता हुआ देखकर रहा नहीं गया, इसलिए इतना बोल गई। माफ करना मुझे। रूपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी करुणा वहाँ आती है और रूपाली को अपने घर से जाते हुए देखकर ज्योति से कहती है, ये यहाँ क्यों आई थी इतनी सुबह सुबह? जरूर तुझे ही कोई पाठ पढ़ाने आई होगी। नहीं माँ, आंटी तो सिर्फ प्रसाद देने आई थी। वो किसी मंदिर गई थी घूमने के लिए, तो वही प्रसाद मोहल्ले में बांट रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन इनसे थोड़ा दूर रहा कर, वरना ये पाठ पढ़ाकर तुझे भी बिगाड़ देंगी। और सुन, अगर तेरी ये सफाई का काम पूरा हो गया हो तो थोड़ा किचन में भी नजर डाल ले और कुछ बना ले अच्छा सा। आज मेरी पायल और कीर्ति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जी माँ, अभी जाकर बना देती हूँ। और हाँ, तुझे मेरी बात याद है ना कि तुझे उनके सामने ज्यादा तैयार होकर नहीं आना है। जी माँ, मुझे याद है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने किचन के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद एक देवयानी नाम की औरत अपने दोनों लड़कों के साथ करुणा के घर आती है और सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी ज्योति उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ देवयानी कहती है, करुणा जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बिना किसी मेकअप और अच्छे कपड़ों के भी कितनी प्यारी लग रही है। शायद इसे ही कहते हैं सादगी। इसकी सुंदरता तो मेरी बेटी के लिए श्राप बन गई है। जो भी आता है इसे ही पसंद कर लेता है। आपको गलतफहमी हो रही है, ये वो लड़की नहीं है। लड़की तो अभी तैयार हो रही है, बस ये नौकरानी है इस घर की। वो माफ कीजिए, ये चाय लेकर आई तो मुझे लगा यही लड़की है। कोई बात नहीं, आप बस थोड़ी देर बैठिए। ज्योति, तुम जाओ, दोनों को लेकर आओ, देखो वो तैयार हुई कि नहीं। जी मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ज्योति इतना कहकर पायल और कीर्ति को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाती है और उन्हें गुस्से में चुपचाप बिना तैयार हुए बेड पर बैठी देखकर उनसे कहती है, पायल, कीर्ति, तुम दोनों ऐसे आराम से क्यों बैठी हुई हो? नीचे चलो और देखो, अभी तक तुम दोनों तैयार भी नहीं हुई हो। दीदी, हम नीचे नहीं जाएंगे। और क्यों जाएं? बड़े आप हो, पहले शादी आपकी होनी चाहिए ना। लेकिन माँ तो आपको हमेशा एक सौतेली बेटी ही समझती है। पायल दीदी सही कह रही है, और वैसे भी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अब ये समय नहीं है ये सब बात करने का। तुम दोनों जल्दी तैयार होकर मेरे साथ चलो नीचे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? जरा माँ के बारे में सोचो, जिन्होंने विधवा होकर अपनी तीनों बेटियों को अकेले इतना बड़ा किया है। अगर वो उनका घर बसते हुए देखना चाहती है तो क्या बुराई है? दीदी, 3 नहीं 2 बोलिए, क्योंकि उन्होंने आज तक आपको बेटी होने का कौन सा हक दे दिया है। बड़े होने के नाते पहले शादी आपकी होनी चाहिए, वो हक भी आप छीन रही हैं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहती हो ना कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी फिर से टूट जाए और माँ मुझे फिर सुनाए, तो मत आओ, मैं जा रही हूँ नीचे। नहीं, रुकिए दीदी, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कुछ समय बाद पायल और कीर्ति तैयार होकर ज्योति के साथ नीचे जाती हैं और लड़के वालों से मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद देवयानी कहती है, करुणा जी, दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर तो आपकी नौकरानी है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी पढ़ी लिखी है, हमारे दोनों लड़कों का आगे साथ दे पाएगी। इसीलिए मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। लेकिन जो भी है, मैं साफ साफ बोलती हूँ करुणा जी कि देने लेने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवयानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं देन लेन में कोई कमी नहीं रखूंगी। बस ये शादी ठीक से हो जाए। वैसे भी इस विधवा माँ के पास जो भी है इन बेटियों का ही है। ये हुई ना बात, आप शादी की चिंता मत करिए। मैं जल्दी ही शादी की डेट निकाल कर आपको फोन करती हूँ। देवयानी इतना कहकर अपने दोनों लड़कों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और समय के साथ दोनों परिवार वाले मिलकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद तय की तारीख पर करुणा अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से कर देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय करुणा हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी दोनों बेटियां अपना बैग लेकर घर आती हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, क्या बात है बेटियों, आज तुम लोग बहुत सारा सामान लेकर आई हो। लगता है अपनी माँ के पास बहुत दिनों के लिए रहने आई हो। हाँ माँ, क्योंकि अब हमें ससुराल जाने की जरूरत नहीं है।
जिन्हें आप पैसे वाला और अच्छा समझकर आपने हमारी शादी करवाई थी, वो लोग एक नंबर के लालची और फ्रॉड निकले। शादी के कुछ दिन बाद ही वो लोग हमारे सारे पैसे लेके और गहने लेकर भाग गए। उनके पास कुछ नहीं है। दीदी सही कह रही हैं। माँ, हमारी जिंदगी तो खराब ही हो गई है। अभी तक तो लोग हमें विधवा माँ की 3 बेटियां कहते थे, अब हमें ससुराल से भागी हुई बहुएं कहेंगे। ये सब क्या हो गया? मैंने क्या सोचकर कितनी मुश्किल से कितने झूठ बोलकर तुम लोगों की शादी करवाई कि तुम लोग खुश रहो, लेकिन सब बर्बाद हो गया। माँ, दूसरों की औलाद को दुख देकर आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि आपकी औलाद खुश रहेगी। हमारी शादी करवाने के लिए आपने ज्योति दीदी को नौकरानी तक बना दिया और बड़े होने के बाद भी आज तक उनकी शादी नहीं करी। उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है। आज तक उनको नौकरानी ही बना कर रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सौतेली बेटी है। बल्कि सबसे ज्यादा इज्जत वही करती हैं आपकी माँ। लेकिन आपने माँ होने का कौन सा फर्ज निभाया है? शायद तू सही कह रही है बेटी। मैंने